चौक थाने के ठीक पीछे यानी कि राजा दरवाजा जो क्षेत्र आता है उस क्षेत्र में कहीं न कहीं माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। हालांकि समय रहते कुछ लोगों ने इस पे संज्ञान लिया और उस युवक को किसी तरह खदेड़ दिया गया। बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता थे रामजी गुप्ता, वो शाखा कारवा भी रहे हैं। उनकी हत्या किया था 2009 में। और भी वाराणसी के कई थानों में वांछित अपराधी है। हिंदू और मुस्लिम जो है ये बिल्कुल बॉर्डर है, ये हिंदू मुस्लिम एरिया का। तो यहाँ पे अक्सर ये ऐसा प्रयास करते रहते हैं कि हिंदू समाज है उनको डराना धमकाना, उनकी बहन बेटियों को छेड़खानी करना, उनका पीछा करना, जो हिंदू समाज है उनकी युवकों की हत्या करना और व्यापारियों को परेशान करना। दंगा भी हो सकता था। इन प्रोजेक्ट चल रहा है, डाल मंडी विस्तार का कार्य हो रहा है, चौड़ीकरण का। इसको रोकने का प्रयास भी हो सकता है, क्योंकि ये देखिए हर प्रकार का षड्यंत्र करके ये हार चुके हैं। अब इनके पास इसके अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है। बिल्कुल माहौल ख़राब करने का प्रयास था, ये षड्यंत्र था। और लेकिन वहाँ जो आसपास स्थानीय हिंदू लोग थे उनकी सजगता के कारण कोई बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। वाराणसी में दाल मंडी एक तरफ जो है वो कार्रवाई देखी जा सकती है और आज एक सोशल मीडिया पे वीडियो एक वायरल हो रहा है जिसमें एक मुस्लिम युवक जो है वो तलवार लेकर हिंदू क्षेत्र में घुसता है और हिंदू क्षेत्र में घुसने के बाद अचानक लोगों में एक तरीके से भय व्यापित हो जाता है। अभी हमारे साथ काशी प्रांत के संगठन महामंत्री विकास जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। विकास जी, आज किस मामले को लेकर आप सीधे चौक थाने पर आए हैं? कल एक वीडियो वायरल हो रहा है। कल से एक मुस्लिम युवक, उसके संग 3-4 और युवक थे जिनका नाम है बाबर, मिंटू, आमिर। ये युवक वाराणसी चौक थाने के अंदर आने वाला हड़हा सराय क्षेत्र है। वहाँ एक हाटकेश्वर मंदिर है। अच्छा। जो काशी में आस्था का प्रमुख केंद्र है। वहाँ ये तलवार और अन्य हथियारों से लैस होकर जाते हैं और उस एरिया में भय का माहौल बनाने का प्रयास करते हैं। तो इनका प्रयास यह हो सकता है कि किसी तरह कहा सुनी हो, जो हिंदू जो आसपास जो रहने वाले लोग हैं, कहा सुने के बाद ये कोई हमला उनके ऊपर करे, फिर उससे माहौल ख़राब हो, शांति भंग हो, दंगा भी हो सकता था। उसके बाद फिर ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा है, डाल मंडी विस्तार का कार्य हो रहा है, चौड़ीकरण का, इसको रोकने का प्रयास भी हो सकता है, क्योंकि ये देखिए हर प्रकार का षड्यंत्र करके ये हार चुके हैं। अब इनके पास इसके अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है। तो ये जो महादेव का आप मंदिर जो बता रहे हैं वो किस क्षेत्र में पड़ता है? ये हड़हा सराय में पड़ता हाटकेश्वर महादेव जी का मंदिर है। अच्छा। और ये जो गुजराती समाज है, एक बड़ा वैश्य समाज जो है, उनके लिए ये प्रमुख पूजनीय देवता है हाटकेश्वर भगवान। तो अब जिस तरह से मतलब दाल मंडी में कार्रवाई हो रही है, उसके बाद जो ये मतलब दाल मंडी से ठीक सटा वो राजा दरवाजा और वो इस तरह का मतलब क्षेत्र आता है, जिस तरह से आप महादेव का जगह बता रहे हैं, अब मतलब पूरा इतना बड़ा तलवार लेकर घूम रहे हैं और उसमें कुछ लोगों को भी प्रतिक्रिया सुनाई दे रही है। तो मतलब क्या ये पूरी तरह से एकदम माहौल वाकई ख़राब करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल माहौल ख़राब करने का प्रयास था, ये षड्यंत्र था। और लेकिन वहाँ जो आसपास स्थानीय हिंदू लोग थे उनकी सजगता के कारण कोई बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। अगर कोई बड़ी दुर्घटना होती तो निश्चित रूप से माहौल ख़राब हो सकता था। थाने में आप लोगों ने उसके खिलाफ तहरीर दी है, मतलब शिकायत पत्र दी है, तो क्या वो मतलब वो ठीक ठाक इंसान है या पहले से कुछ आपराधिक इतिहास है? एक हमारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता थे रामजी गुप्ता, वो शाखा कारवा भी रहे हैं। उनकी हत्या किया था 2009 में। और भी वाराणसी के कई थानों में वांछित अपराधी है, कई आपराधिक केसों में ये संलिप्त है और सजा याफ्ता भी है ये। तो विकास जी, क्या मतलब उस दिन कोई घटना को अंजाम देने के लिए वो पहुंचा था क्या? और ये कब, कितने बजे के टाइम की बात है? ये रात्रि की घटना है ये। और वहाँ पे जो हिंदू और मुस्लिम जो है ये बिल्कुल बॉर्डर है, ये हिंदू मुस्लिम एरिया का। तो यहाँ पे अक्सर ये ऐसा प्रयास करते रहते हैं कि हिंदू समाज है उनको डराना धमकाना, उनकी बहन बेटियों को छेड़खानी करना, उनका पीछा करना, जो हिंदू समाज है उनकी युवकों की हत्या करना, व्यापारियों को परेशान करना, फिरौती मांगना। ऐसा बहुत कार्य है जो यहाँ पे दाल मंडी क्षेत्र के कुछ मुस्लिम अपराधी हैं उनके द्वारा किया जाता है। मतलब दाल मंडी में जो कार्रवाई हो रही है, मतलब उसको ऐसे ना रोक के मतलब वैसे मतलब वो अपने हिसाब से चाबी घुमाना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए ये वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर जो मुख्य मार्ग एक बन रहा है, पहले गली थी, पहले देखिए लगभग 8 फीट 10 फीट की गली थी, अब इसको चौड़ा करके लगभग 50 फीट के से ज़्यादा किया जा रहा है, 70 फीट किया जा रहा है। तो ये एक जो यात्री दर्शनार्थी आएंगे काशी, उनके लिए बहुत ये सहज हो जाएगा काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचना। तो अब ये नहीं चाहते हैं कि हमारे मंदिर से जुड़े कुछ अच्छे कार्य हों और धार्मिक कार्य हों, काशी का विकास हो, तो उसमें ये समय समय पर बाधा बनते रहते हैं।
आपको हम दर्शकों हम ये बता दें, विकास जी हमेशा लव जिहाद को लेकर जो है आए दिन वो काशी में ये बात उठाते रहते हैं और ये पूरी मतलब सत्यता होती है उनकी बातों में कि मतलब ये पूरी तरह से देखा जाता है कि जो लव जिहाद अक्सर आपने देखा होगा, जो मुस्लिम युवक होते हैं वो हिंदू लड़की को किसी तरह जाल में फंसा देते हैं, फिर उसके बाद या तो मुस्लिम युवती होती है और हिंदू लड़के के मतलब अक्सर ये लव जिहाद वाले मामले देखते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या मतलब जिस तरह से काशी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, क्या इसको लगता है मतलब पूरी तरह से चुनावी भी मतलब माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? देखिए, अब 2026 से चल रहा है, 27 आने वाला है, 27 में चुनाव है विधानसभा, और उसके ठीक पहले ये माहौल बिगाड़ के एक माहौल बिगाड़ने का प्रयास था कि भाई भाजपा की सरकार जो है मुस्लिमों के खिलाफ काम करती है, ऐसा दुष्प्रचार करने का ये एक प्रयास था। तो ये बिल्कुल चुनावों को ये प्रभावित करने का प्रयास था, लेकिन प्रशासन और जनता समझदार है काशी की, और प्रशासन अपना कार्य कर रहा है, जनता भी संयम बना के रखी हुई है। कोई बड़ी दुर्घटना होने से पहले ही उचित कार्रवाई हो जाएगी। क्या उस युवक का नाम था? बाबर, मिंटू, आरिफ, आमिर, और भी कुछ मुस्लिम युवक उसके साथ थे। तो क्या ये लोग अब सलाखों के पीछे हैं या पुलिस की कस्टडी में? अभी पुलिस जो है छानबीन का कार्य कर रही है और लगातार दबिश दे रही है, और जल्दी ही पकड़े जाएंगे। प्रशासन मुस्त है और बिल्कुल प्रयास कर रही है कि जल्दी से जल्दी इनको पकड़ा जाए। ठीक है, आपसे हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये विकास जी थे। विकास जी ने साफ तौर से कहा कि कहीं ना कहीं एक मतलब जो चौक थाने के ठीक पीछे यानी कि राजा दरवाज़ा जो क्षेत्र आता है, उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। हालांकि समय रहते कुछ लोगों ने इस पर संज्ञान लिया और उस युवक को किसी तरह खदेड़ दिया गया, जिस तरह से सोशल मीडिया में वो वीडियो दिख रहा है। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़ में। हूं शुभ पांडे, धन्यवाद।